मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैंने विशेष और विशेषण पढ़ाते समय आपको कल वाले वीडियो में ये बताया था कि कुछ ट्रिक बताया है। तो कुछ कमेंट आए थे, तो कमेंट में कुछ लोगों ने बताया कि सर आपका जो वीडियो इसके पहले वाला जिसमें ट्रिक है वो नहीं आई है। तो ये शायद मेरी गलती तो नहीं थी, वो प्रियांशु सर ने शायद उसको डाला नहीं होगा, क्योंकि भूल गए होंगे या कोई बात रही होगी। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ उस वीडियो को जिसमें मैंने ट्रिक बताया था कि कौन शब्द विशेषण है, कौन विशेषण नहीं है, यानी कि कौन विशेष है। ठीक, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिख दिया है। देखिए यहाँ पर शब्द कुछ लिखे गए हैं। धन है, गरीब है, अमीरी है, क्रोधी है, पाप है, दयालु है, झूठ है, ज्ञानी है, ठंड है, गर्मी है, ये शब्द मैंने लिखा है। तो शब्द ऐसे आप डायरेक्ट कैसे पहचान सकते हैं कि ये विशेष है कि विशेषण है। तो उसके लिए मैंने बताया है कि ये जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ट्रिक किसी किताब में नहीं लिखा है। तो कुछ हमारे मित्र ऐसे भी हैं कि शायद कमेंट आया है कि सर हिंदी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, क्या है, कुछ कमेंट ऐसे आए थे। तो उससे कोई बहुत प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। ऐसे तो मेरा पढ़ाने का जो अनुभव रहा है, लगभग मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। और संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इनमें कई परीक्षाओं में मैं भाग लिया हूँ और कई परीक्षा निकाला भी हूँ। फाइनल रूप से भी मेरा कुछ ऐसी जगह सिलेक्शन हुआ है, लेकिन कुछ ऐसा कारण रहा है कि मैं सर्विस ज्वाइन नहीं किया हूँ। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं जो भी पढ़ाया हूँ या पढ़ाता हूँ, तो मेरा ये प्रयास रहता है कि अगर आप बताएंगे मेरी कमी को तो मैं उसको प्रयास करूँगा दूर करने का। लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्तित्व कंप्लीट नहीं है, यानी संपूर्ण नहीं है। किसी से भी गलती हो सकती है और किसी भी व्यक्ति के अंदर वो विद्वता नहीं है किसी भाषा या किसी विषय के बारे में। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैंने ये बताया था आपसे कि आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये बताने वाले तो बहुत लोग बता सकते हैं, लेकिन जो मैं नहीं बता पाऊँगा वो शायद कोई नहीं बता पाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है और मैं इतना जरूर स्वाभिमान के साथ कह सकता हूँ कि जो मैं बताता हूँ, अगर आप कमेंट आता है तो मैं कमेंट पर प्रयास करता हूँ कि आपकी बातों का जवाब दिया जाए। तो कोई बात नहीं है, ऐसे शब्द बहुत सामान्य लिखा गया है, आप प्रयास करके देख लीजिए कि आपको सामान्य रूप से ये शब्द आ जाता है, आसानी से आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो उसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है। और ये मैंने ये भी बताया आपसे कि किसी किताब में ट्रिक नहीं मिलेगी। आपको ये ट्रिक सोच रहे होंगे कि क्या हमको कोई बुद्धत्व प्राप्त हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी ऐसे ही आपकी तरह पढ़ते पढ़ाते भी अनुभव हो गया। ठीक, तो आप चेक कर लीजिए किसी शब्द में जो भी शब्द लिखे गए हैं, जिस शब्द के बारे में आप चेक करना चाहते हैं, तो उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिख दिया धन, तो ये वाक्य कैसा लग रहा है आपको? ये वाक्य आपको त्रुटिपूर्ण लग रहा होगा, जैसे लग रहा होगा वाक्य में कुछ गलती है। अगर वाक्य में गलत लग रहा है, शब्द रखने से वाक्य गलत हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये शब्द विशेष है। यही ट्रिक मैंने आपसे बताया था कि अगर कोई शब्द इस ट्रिक पर रखने से वाक्य को गलत कर दे या वाक्य में त्रुटि प्रदान कर दे, तो वह शब्द विशेष होगा। दूसरी चीज, अगर ये शब्द कोई त्रुटि प्रदान नहीं करता है, जैसे हमने क्या कहा कि इसके जगह मैंने लिख दिया गरीब, अगला शब्द मैंने लिख दिया, तो अब ये शब्द आपको देख रहे होंगे कि कोई त्रुटि प्रदान नहीं कर रहा है। यह व्यक्ति या वह व्यक्ति ऐसे लिख सकते हैं गरीब है, तो वाक्य में कोई त्रुटि प्रदान किया, देख रहे होंगे कोई त्रुटि नहीं है। इसका मतलब है ये जो शब्द लिखा गया है ये विशेषण है। ये शब्द क्या है? विशेषण है।
अब आपको समझ में आ गया होगा। बस इतनी सी बात थी कि अगर कोई शब्द है, उस शब्द को इस ट्रिक पर रखेंगे, अगर वाक्य कोई त्रुटि प्रदान नहीं करता है तो वाक्य वो शब्द विशेषण है। अगर वाक्य में रखने पर वह शब्द त्रुटि प्रदान करता है या वाक्य को गलत कर देता है तो वो शब्द विशेष होगा। दूसरी चीज देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको किस चीज पर, कि जैसे वो शब्द कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कहने मतलब है कि ये शब्द लिविंग बॉडी के लिए प्रयोग किया जाता है कि नॉन लिविंग बॉडी के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए दुनिया में दो ही चीज है, या तो निर्जीव है या तो सजीव है। तो या तो कोई वस्तु सजीव निर्जीव होगी या तो कोई जीव सजीव होगा, यही दो ही चीज है। तो आप देख रहे होंगे कि ये वाक्य में रखने पर कोई त्रुटि प्रदान नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये शब्द क्या है, ये विशेषण है। अब इसमें से कोई शब्द आप रखना चाहें, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है वस्तु। वस्तु का मतलब कोई निर्जीव चीज होगी। जैसे हमने कहा कि इस वस्तु के जगह पर मैंने किसी वस्तु का नाम लिख दिया, ठीक। जैसे हमने कहा यहाँ पर हमने लिख दिया यह गिलास, ठीक। या हमने इस गिलास की जगह पर यहाँ पर गिलास लिख दिया और गिलास की जगह पर हमने लिख दिया यहाँ पर डैश मैंने बताया है कि रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर हमको लिखना है गर्म। अब गर्म शब्द मैंने लिखा तो वाक्य में आप देख रहे होंगे कि कोई त्रुटि नहीं है, ठीक। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कुछ दूसरा चीज, पानी लिख देते हैं। पानी भी एक वस्तु है। तो आपको थोड़ा सा इतना ध्यान रखना होगा कि ये जो शब्द है ये सजीव के लिए प्रयोग किया जाएगा कि निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाएगा। अगर सजीव के लिए प्रयोग किया जाएगा तो आप व्यक्ति लिखिएगा, अगर निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाएगा तो आप यहाँ पर उस वस्तु का नाम लिख करके प्रयोग कर सकते हैं। किसी वस्तु का नाम लिख दीजिएगा, प्रयोग में रखने से प्रयोग करने पर वो वाक्य बता देगा कि वाक्य में कोई त्रुटि पैदा हो रही कि नहीं पैदा हो रही। अगर त्रुटि पैदा हो रही तो विशेष है, अगर त्रुटि नहीं पैदा हो रही तो विशेषण है। बस इतनी सी बात थी। आपको मैंने बताया था जितना भी शब्द मैंने लिखवाया है बोर्ड पर, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो 100% इस नियम का पालन करे। मैंने बताया था कि 70% काम करेगा वो, क्योंकि हिंदी में अपवाद बहुत ज्यादा है। तो अपवाद की वजह से मैंने आपको अपवादों से बचने के लिए मैंने कुछ शब्दों को लिख दिया है। तो इतना तो कर ही सकते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। बिना कुछ पढ़े तो हो नहीं सकता है, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। टीचर बस इतना कर सकता है कि आपको सही रास्ता बता सकता है कि आप इस रास्ते से न चल करके इस पर चलिए, ठीक। इस पर कांटे कम है, इस पर कांटे ज्यादा है, बस इतना फर्क होता है। और जो चीज आप 1 महीने में पढ़ते हैं वो बस गाइड क्या करता है कि आपको वो 10 दिन में पढ़ सकते हैं उसमें, ये है अंतर। और विशेष अंतर नहीं होता। पढ़ना आपको है, एग्जाम में आपको बैठना है, तैयारी आपको करना पड़ेगा, आपका दिमाग काम करेगा। एग्जाम में टीचर का दिमाग काम नहीं करेगा। जो भी आप पढ़े रहेंगे, जो भी आपके दिमाग में रहेगा वही आप लिखेंगे, वही आप कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल फैक्ट बात मैं बता रहा हूँ आपसे कि जो चीजें हैं बिल्कुल आप वास्तविकता में रहिए। और जो भी लोग कमेंट करते हैं तो कमेंट के बाद भाई पढ़ाने का मैं तो पढ़ा रहा हूँ तो आपको मैं अदरवाइज बात नहीं करूँगा, लेकिन कभी हो सकता है आपसे मेरी मुलाकात हो तो मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन यह है कि जो भी ऐसा कमेंट किया है तो वो बहुत गलत किया है, ठीक। जो भी संबंध होता है टीचर और स्टूडेंट का वो बनाए रखना ही उचित है। हम कहते हैं कि भगवान है, कोई कहता नहीं है, तो नहीं है तो बाय द वे कभी भगवान प्रकट हो गया तो क्या करेंगे आप? कोई जवाब रहेगा आपके पास? तो ऐसी चीजों को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो खैर चलिए, कोई दिक्कत। हाँ मित्रों, अगला पॉइंट है कि जैसे पूछता है सवाल कि निम्नलिखित वाक्य में कितना विशेषण और कितना विशेष्य है। ये भी किसी किताब ने अभी तक नहीं समझाया है। हिंदी की कुछ परेशानी ऐसी रही है कि लोगों ने किताब छाप तो दिया
लेकिन जो वास्तविकता में सवाल पूछे जाते हैं उसके बेसिक पॉइंट को नहीं बताया। लेकिन यह है कि हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट का काम है कि उसको पढ़ करके अपनी जरूरत की चीज निकाल लेना। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि कोई वाक्य दिया गया है उसमें कितना विशेषण और कितना विशेष है ये भी पहचानने का एक तरीका कैसे हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए देख लीजिए आप कि मैंने लिखा है कि कितने विशेषण और कितने विशेष का अगर कोई प्रश्न आता है तो आप क्या करेंगे, पहले कुछ पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि विशेषण लगने से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो जाती है। ठीक, ये सवाल कई बार पूछा गया है कि विशेषण लगने से किसकी व्याप्ति मर्यादित हो जाती है, तो उसका उत्तर होता है संज्ञा या विशेष से। ठीक, संज्ञा को ही हम विशेष कहते हैं। बाय द वे वो संज्ञा न दे विशेष लिख दे तब भी उत्तर सही होगा। तो इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि क्लास में 100 बच्चे हैं एक क्लास में, और हमने कहा कि क्लास में जितने भी लोग लाल शर्ट पहने हों वो बाहर आए। तो इसका मतलब हो गया कि जो भी लाल शर्ट पहने होंगे, मान लीजिए कि 10 लोग ऐसे हैं कि जो लाल शर्ट पहने हैं, तो मैंने क्या किया है कि 100 में से 10 हटा दिया तो 90 बचे, यानी कि मैंने उस संज्ञा को सीमित कर दिया। मर्यादित करना मतलब होता है सीमित करना। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि विशेषण लगने से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो जाती है। ठीक, एक पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट है, यदि विशेषण स्त्रीलिंग है तो विशेष भी स्त्रीलिंग होगा। जैसे वाक्य लिखा रहता है कि यह कलम काली है, तो आपने देखा होगा कि इस वाक्य में देख लिया कि कलम क्या है, कलम विशेष है। तो कलम विशेष है, इसका विशेषण क्या लिखा मैंने, काली। काली क्या है, काली शब्द स्त्रीलिंग है, यानी कि जो विशेषण लिखा है ये स्त्रीलिंग लिखा है। ये क्यों स्त्रीलिंग हुआ, क्योंकि ये जो विशेष है ये स्त्रीलिंग है। अगर आप विशेषण पहचान पा रहे हैं या विशेष पहचान पा रहे हैं तो उससे पता चल जाएगा कि ये शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो उसका विशेष भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होगा, या उसका विशेषण भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होगा, जिसको आप पहचान पाएंगे। अब पहचानने के तरीके आपको मैं बता दूं कि विशेषण विशेष के दाहिनी या बाईं तरफ लिखा होता है। ठीक, जो विशेषण लिखा जाएगा वो या तो विशेष के दाहिनी तरफ होगा या बाईं तरफ होगा। ये इसकी विशेषता होती है। विशेषण की विशेषता होती है कि वो विशेष के या तो दाहिने तरफ लिखा होगा या तो बाईं तरफ लिखा होगा। ठीक है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि जब बाईं तरफ लिखा जाएगा तब वो किस प्रकार का विशेषण होगा, और जब दाईं तरफ लिखा जाएगा तब वो किस प्रकार का विशेषण होगा। ये भी सवाल पूछा गया है और पूछा जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये शब्द लिखा गया, ये वाक्य लिख दिया गया कि यह कलम काली है। आपसे पूछ लिया गया कि इसमें किस प्रकार का विशेषण लगा है, और विकल्प दे दिया आपको कि विधेय विशेषण, दूसरा दे दिया विशेष से विशेषण, फिर तीसरा लिख दिया विशेष से और विधेय दोनों, विशेष और विधेय, और फिर चौथा ऑप्शन दे दिया कोई नहीं। ऐसे सवाल पूछे गए हैं और फिर पूछे जाएंगे। लिखेगा कि यह कलम काली है में किस प्रकार का विशेषण है, तो इसका उत्तर होगा विधेय विशेषण। अब आप कहेंगे कैसे होगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। विधेय विशेषण हेडिंग डाल करके आप लिख सकते हैं कि ऐसा विशेषण जो क्रिया के ठीक पहले आए विधेय विशेषण कहलाता है। ठीक, मैंने परिभाषा नहीं लिखा है बोर्ड पर, लेकिन आप नोट कर सकते हैं
कि ऐसा विशेषण जो क्रिया के ठीक पहले आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं, या ऐसा विशेषण जो विशेष के दाहिनी तरफ लिखा जाए विधेय विशेषण कहलाता है। दो परिभाषा इसकी लिख सकते हैं आप। ऐसा विशेषण जो विशेष के दाहिनी तरफ लिखा जाए विधेय विशेषण कहलाता है। ठीक, तो ये विधेय विशेषण का उदाहरण है। ठीक, फिर मैंने लिख दिया कि दूसरा वाक्य लिख दिया। हमने कहा कि सूरज अच्छा लड़का है, एक दूसरा वाक्य लिख दिया। सूरज अच्छा लड़का है, एक वाक्य लिख दिया। फिर मैंने पूछा सवाल कि इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है, तो और विकल्प के रूप में आपको ये मिल गया। जो ये विकल्प लिखा गया है, जो ये विकल्प लिखा है पहले वाला, वही विकल्प आपको फिर मिल गया। आपसे पूछ लिया गया कि किस प्रकार का विशेषण है, तो इसका उत्तर होगा विशेष विशेषण। अब इसकी परिभाषा जान लीजिए आप। ऐसा विशेषण जो विशेष के ठीक पहले आए विशेष विशेषण कहलाता है। ऐसा विशेषण जो विशेष के ठीक पहले आता हो विशेष विशेषण कहलाता है। इसकी परिभाषा है और इसका ये उदाहरण है। अब मैं कितना भी उदाहरण बताऊंगा तो मैं इसी रूप में बताऊंगा। ठीक, हम यही उदाहरण बताएंगे कि मोहन चंचल बालक है, ये भी एक उदाहरण है। हमने लिख दिया मोहन चंचल बालक है। अब आपको पता चल गया होगा कि जो बालक लिखा गया है ये विशेष है। विशेष के ठीक पहले आया हुआ विशेषण चंचल है, इसीलिए ये विशेष विशेषण है। ठीक, समझ गए होंगे आप। दूसरी तरफ देख लीजिए, दूसरा पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है कि दो विशेषण या दो विशेष एक साथ नहीं लिखे जाते। यदि ऐसा है तो कामा आबलिक और आबलिक तथा आबलिक एवं आबलिक या लिखा होना चाहिए। यानी कि जैसे आपने लिखा कि मोहन चंचल बालक है, तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि इसमें ये देखिए इधर विशेष लिखा है, इधर ये विशेषण लिखा है, ये विशेष लिखा है। ठीक है, लगातार दो विशेष या दो विशेषण नहीं लिखे जाते हैं। अगर लिखे जाएंगे तो उसके लिए ये मैंने बताया है कि ये इसमें अवरोध उत्पन्न करेगा। अगर ये लिखा है तब तो ठीक है, जैसे कामा लगा हो या और लिखा हो या तथा लिखा हो, एवं हो या लिखा हो, तब तो लिखा जा सकता है, अन्यथा नहीं लिखा जा सकता। जैसे लिखना होगा तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर हमने लिख दिया कामा लगा दिया, यहां पर लिख दिया सुंदर और यहां पर लिख दिया मोहन, यहां पर लिख दिया मोहन। अब ये उत्तर सही हो सकता है। अब इसमें एक विशेषण हो गया और एक विशेषण हो गया। कामा लगा दूं या मैं इसके जगह पर और लिख दूं या मैं एवं लिख दूं, ठीक, तब ये दो विशेषण हो सकते हैं। अन्यथा वो लगातार दो विशेषण डायरेक्ट नहीं लिखे जा सकते हैं या लगातार दो विशेष नहीं लिखे जा सकते हैं। ठीक, तो आपको पता चल गया होगा कि विशेष विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है। जो जिसको भी अगर ये बात समझ में ना आए तो वो वीडियो को बार बार देख लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज कि मैंने लिखा है कि ये ट्रिक है कि कितने विशेषण और कितने विशेष हैं। तो जैसे वाक्य में आता है कई बार